साधना और समाधान चैनल देख रहे सभी भक्तजनों को जय माता की। आप सभी भक्तजनों से निवेदन है कि जो हमारे चैनल से नए जुड़े हैं कृपया वह चैनल को सब्सक्राइब कर लें। हाँ माता रानी के भक्तजनों, आज मैं आपको पांचों बावरियों के साथ नथिया माई, नथिया कंजरी, नथिया जादूगरनी जी के इल्म के बारे में बताने जा रहा हूँ और इनका एक शावर मंत्र बताने जा रहा हूँ। यह जो शावर मंत्र है, जो भी साधक, जो भी भक्तजन इसका जाप करेगा तो पांचों बावरियों के साथ नथिया कंजरी, नथिया जादूगरनी और नथिया माई की आपके ऊपर हाजिरी होगी, आपके ऊपर सवारी होगी। ऐसा है यह शावर मंत्र। और यह जो इसका भोग प्रसाद है वह भी भक्तजनों में आपको बताने जा रहा हूँ। या फिर जो भी आप अपने घर में, जिनके घर में नथिया माई, नथिया कंजरी, नथिया जादूगरनी जी का आप अगर दिया बाती करते हैं, इनकी मानता है आपके घर में, तो जो भी आप इनका भोग प्रसाद देते हैं, पांचों बावरियों का जो भी लूफा आप देते हैं, अगर उसी भोग प्रसाद के साथ भी आप इस शावर मंत्र का जाप करेंगे, तब भी पांचों बावरियों के साथ नथिया माई जी की आपके ऊपर सवारी आएगी, आपके ऊपर हाजिरी होगी। और आपके जितने भी कोई कार्य हैं, भूत प्रेत मड़ी मसान कीलने के लिए अगर आप इनको याद करेंगे तो ये आपके ऊपर हाजिरी देंगे, ये आपका भी भला करेंगे। जो आपके सेवक हैं, जो भी आपकी चौकी के ऊपर आते हैं, गद्दी के ऊपर आते हैं, जब इनकी हाजिरी हो जाएगी तो यह उनका भी भला करेंगे। ऐसा ये इल्म है, ऐसा शावर मंत्र है जो मैं आपको बताऊंगा। अगर आपने पहली बार इनकी साधना करनी है तो मैं आपको उसका भी भोग प्रसाद बताऊंगा। और यह जो शावर मंत्र है, इसका जो लूफा है, आप जो वैष्णव रूप से मानते हैं तो तब भी इनका आप भोग प्रसाद वैष्णव रूप से भी दे सकते हैं। और जो तामसी भोग प्रसाद देते हैं, जैसे किसी के घर में बलि की परंपरा है, तब भी आप शावर मंत्र का जाप कर सकते हैं। जैसे पांचों बावरियों के नाम के बकरे भी लगते हैं, मुर्गे भी लगते हैं। और जैसे नथिया माई है, इनके नाम की छोटी बच्ची की सूरी की बलि लगती है और मुर्गे की बलि लगती है। इसलिए भक्तजनों कलेजी भी लगाते हैं कुछ भक्त हैं। जो भी आपके घर की परंपरा है उसी विधि से ही भी आप इनका जाप कर सकते हैं। या फिर आप वैष्णव भोग प्रसाद से भी इनका जाप कर सकते हैं इस शावर मंत्र का। और बहुत से भक्तजनों को ये शंका हो जाती है कि आप सुरक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा नहीं बताते। भक्तजनों, जो भी मैं आपको विधि बताता हूँ, जो भी ये शावर मंत्र बताता हूँ, सबसे पहले तो जिनके मन में भय हो वे कोई भी साधना संपूर्ण नहीं कर सकता। आप मन में भय ना रखें। और जो भी ये शावर मंत्र हैं, कोई भी ऐसा देवता नहीं है कि वह अपने साधक को मारेगा। ऐसा कोई नहीं कि आपको वह कोई हानि पहुंचाएगा। और जो भी उसका भोग प्रसाद है, जो भी मैं आप भक्तजनों को बताता हूं कि अपने सर के ऊपर से जब भी आपने जाप करना है, कि अपने सर के ऊपर से 7 बार वारने के बाद जहां पर भी भोग प्रसाद देना होता है, तो मैं आपको बताता हूं कि इससे आपके पूरे शरीर की रक्षा के लिए ही मैं बताता हूं कि जिस भी देवता का आप, जिसकी भी देवता की आप हाजिरी चाहते हैं, जिसकी भी आप साधना करते हैं, तो वह देवता ही आपकी पूर्ण रूप से सुरक्षा करता है। कई भक्तजन मैं भी देखता हूँ यूट्यूब पे ऐसी साधना बता देते हैं कि भोग प्रसाद तो हम देवी देवताओं का तामसी लगा रहे हैं, बलि की परंपरा कोई चल रही है, और वहाँ पर रक्षा मंत्र बता देते हैं हनुमान का। वह आपकी रक्षा नहीं करेगा। अगर हम हनुमान जी की साधना कर रहे हैं, वहाँ पर तामसी भोग प्रसाद का जो मंत्र है, जिनकी वो विधि है, अगर उसकी हम रक्षा के लिए उस शावर मंत्र का जाप करेंगे, किसी मंत्र का जाप करेंगे रक्षा के लिए, तो वह आपकी रक्षा नहीं करेगा। इसलिए भक्तजनों, मैं जो भी साधक नए हैं और नए भक्ताई में आना चाहते हैं, इस लाइन में आना चाहते हैं, मैं बिल्कुल उनको साधारण विधि से बताता हूं कि आप अगर ऐसे जाप करेंगे तो आपको कोई भी हानि नहीं होगी, कोई भी नुकसान नहीं होगा। और जो ऐसे मंत्र होते हैं, शमशान क्रिया, कोई ऐसे शमशान की साधना होती है, उनको मैं आपको बता देता हूँ कि आप अपने गुरु पीर के बिना ये साधना ना करें। पूर्ण रूप से आज्ञा लेने के बाद ही आप ये साधना करें। संपूर्ण विधि बताता हूँ जिससे आपको लाभ प्राप्त होगा। जो भी ये साधनाएं करना है, सबसे पहले तो आप जिस भी देवी देवता की साधना करते हैं, जिसको भी आप इष्ट मानते हैं, उसके ऊपर आप पूर्ण रूप से
विश्वास रखें, क्योंकि कोई भी माता पिता के रूप में अगर हम उनको मानते हैं, श्रद्धा से मानते हैं, तो कोई भी अपने बच्चे को, अपने सेवक को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाएगा। और जो रक्षा मंत्र है, जो मैं आपको एक विधि बताने जा रहा हूं, जब भी आप कोई ऐसी साधना करें तो आप ख्वाजा साहिब को याद रखें। अगर आप तामसी भोग प्रसाद लगाते हो तो बलि की कोई परंपरा, तब भी आप ख्वाजा साहिब की हाजिरी अपने साथ रखें। और या फिर आप वैष्णव भोग प्रसाद देते हैं तब भी आप ख्वाजा साहिब को याद रखें, वह आपकी पूर्ण रूप से सुरक्षा करेगा। जब पहला दिन हो, ख्वाजा साहिब की अपनी श्रद्धा से 300 ग्राम या 1.25 किलो की न्याज बना लें। चावलों की जोड़ा लड्डुओं का रखें, 7 पतासे रखें, 2 मीठे पान रखें। जहाँ पर नहर चल रही हो, पानी में आपने इन चावलों को बहा देना है। उस पत्तन के ऊपर आपने चौमुखा चिराग लगा देना है और ख्वाजा साहिब से बेनती करनी है कि ख्वाजा गरीब नवाज, हम इस देवी देवता की साधना करने जा रहे हैं। आप हमारे शरीर की, हमारे परिवार की और जिस जगह पर मैं बैठ रहा हूँ उसकी पूर्ण रूप से सुरक्षा कवच के रूप में आप हमारी सहायता करना। आपको साक्षी मानकर मैं ये साधना करने जा रहा हूँ। और जब आप आसन के ऊपर बैठ जाएं, जिसकी भी मैं आपको साधना बताऊं, तो एक चुल्लू में जल ले लें और ख्वाजा साहिब को याद करते हुए अपने इर्द गिर्द उस जल का आपने एक घेरा बना लेना है और अपने ऊपर छींटे लगाने। इससे ख्वाजा साहिब आपकी पूर्ण रूप से रक्षा करेंगे, क्योंकि सबसे वली है ख्वाजा पीर। ख्वाजा वली को हमेशा आपने याद रखना है। कोई भी ऐसा पहरा नहीं रहेगा आपके पास जो कि आपके शरीर को नुकसान पहुंचाए। उसके बाद जो भी आपका इष्ट है, जिसकी आप साधना कर रहे हैं, उसकी आप साधना आरंभ करें, जो मैं आपको बताता हूँ। माता रानी के भक्तजनों, 5 वावरियों के साथ बहन नथिया का भोग प्रसाद आप नोट कर लें। आपने 5 वावरियों के नाम का हलवा बनाना है, उसकी 5 ढेरी ला लें। उसके ऊपर आपने 5 लड्डू रखने हैं बूंदी वाले, और 5 ही आपने पतासे रखने हैं, और 5 ही आपने लौंग रखने हैं, और 5 ही आपने पान रखने हैं, और 5 पीस रखने हैं आपने बर्फ़ी के। और जो बहन नथिया है उसके नाम के आपने 2 लड्डू लेने हैं और 7 पतासे लेने हैं और 1 मीठा पान देना है। अगर आप तामसी भोग प्रसाद देते हैं तो जो 5 बावरे हैं उनके नाम का आपने प्याले का भोग प्रसाद लगाना है। और जो बहन नथिया है, इनके नाम की आप कलेजी दे सकते हैं और 1 अंडा दे सकते हैं। इसकी बची की भी बलि दी जाती है और मुर्गे की भी बलि दी जाती है। जो भी आपके घर की परंपरा है उस विधि से आप इनका भोग प्रसाद लगा सकते हैं। और 5 बावरियों के नाम का हुक्का ताज़ा करें। 5 चिराग लगाने के बाद सरसों के तेल का, और 6वां बहन नथिया के नाम का चिराग लगाने के बाद आपने उपलों की अंग्यारी बनाने के बाद देसी घी और सरसों के तेल की होतियाँ डालें और ये सारा भोग प्रसाद डालें। और ये जो मैं आपको शावर मंत्र बताऊंगा, इसका जाप करने के बाद अपने सर के ऊपर से ये सारा भोग प्रसाद जो भी आपने भोग लगाना है, जब ये मंत्र जाप पूरा हो जाए, जब आपने विश्राम करना है, उससे पहले अपने सर के ऊपर से 7 बार बारने के बाद बहन नथिया और 5 बावरियों का ये भोग प्रसाद आपने बाहर चौगान में डालना, या किसी दरवेश को डाल दें। इससे ये 5 बावरी और बहन नथिया आपके शरीर की पूर्ण रूप से सुरक्षा करेगी, सुरक्षा कवच बनकर, और आपको इनकी साधना की प्राप्ति होगी। जो भी इस शावर मंत्र का जाप करेगा, जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ, और जिन्होंने संपूर्ण रूप से 41 दिनों की साधना करनी है, तो वह ब्रह्मचार्य का पालन करें और धरती के ऊपर आसन लगा कर रखें। और इस मंत्र जाप का जो भी ये शावर मंत्र है, इसका आप जाप करते रहें। 11 माला का नित्य कर्म अनुसार सूर्य अस्त होने के बाद एक समय बांध लें, उसी समय आपने जाप करना है, जिन्होंने पूर्ण रूप से साधना करनी है। और यह जो भोग प्रसाद है आपने नित्य कर्म अनुसार देते रहना है। और जिन्होंने साधना करनी, जैसे मैंने ख्वाजा साहिब का सुरक्षा कवच आपको बताया है, उनकी न्याज बताई है, उस विधि से आपने पहले दिन न्याज दे देनी है और लास्ट वाले दिन न्याज देनी है। इससे ख्वाजा साहब आपकी पूर्ण रूप से सुरक्षा करेंगे। और आपके जो घर के इष्ट हैं, देवी देवता हैं, उनका पहले आपने भोग प्रसाद देना है कि हम इनकी साधना करने जा रहे हैं, 5 बावरी और बहन नथिया की। उसी के बाद आपने अपने गुरु पीर से
अर्घ्य लेने के बाद ये साधना आरंभ करनी है। हाँ माता रानी के भक्तजनों, अब आप पांचों बावरियों के साथ बहन नथिया जी का हाजिरी लेने का, इससे आपके शरीर के ऊपर हाजिरी आएगी इनकी और आपके शरीर के ऊपर सवारी आएगी। आपको ये वचन करेंगे और आपको साक्षात ये दर्शन भी दे सकते हैं। जितनी आप शब्द की कमाई करेंगे उतना ही यह आपको फल प्रदान करेंगे। पांचों बावरियों के साथ चली नथिया कंजरी जादू की छाया 36 कोस तक इल्म की माया, नाचती झूमती शीश पर आओ बावरियों की बहन होने का वचन निभाओ। चौंक पुजाया थान जगाया बावरियों संग भोग लगाया, साबत साचा पिंड काचा चले मंत्र फूरे वाचा। देखूं पांचों बावरियों के साथ नथिया माई आपकी कलाम का तमाशा। बहुत ही शक्तिशाली ये इल्म है। बहन नथिया का बहुत बड़ी ये जादूगरनी है और नाथू स्पेरा जी की ये चेली है। और जो भी भक्तजन इसका जाप करेंगे तो हर इल्म को, किसी भी तरह का कोई बुरा हो इल्म हो, उसको ये पूर्ण रूप से बांध कर रख देंगे। जो भी इस इल्म का, इस शावर मंत्र का श्रद्धा से, विधि से, जिस विधि से मैंने बताया है, जाप करेंगे। हाँ माता रानी के भक्तों, ये तो थी पांचों बावरियों के साथ नथिया माई, नथिया कंजरी, नथिया जादूगरनी जी का शावर मंत्र और उसकी संपूर्ण विधि। जो भी भक्तजन इसका जाप करेगा तो पूर्ण रूप से उसको फल की प्राप्ति होगी। हाँ माता रानी के भक्तजनों, जिनको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर जरूर करें। फिर मिलेंगे एक नई विधि, एक नई वीडियो के साथ। तब तक जय माता काली, जय बाबा भैरवनाथ।